क्या आरसीबी जीतना चाहती नहीं है कि जीतना जानती नहीं है? जिस हिसाब से वो लोग आईपीएल में मैच खेल रहे हैं और उसके बाद तो लग रहा है कि आरसीबी लगता है कि मैच जीतना चाहती नहीं है। क्योंकि बैट्समैनों की ऐसी परफॉर्मेंस है, चाहे वो विराट कोहली हो, या फैफ डु प्लेसी हो, या ग्लेन मैक्सवेल हो, कैमरन ग्रीन हो। बड़े बड़े नाम हैं आपके पास। और आप चिन्नास्वामी आपका होम ग्राउंड होते हुए भी आप 180 चेज नहीं कर पाते हैं। वो चिन्नास्वामी जहाँ दो दो 200 प्लस स्कोर चेज हो जाता है, कभी कभी 220, कभी 225। उस चिन्नास्वामी मैदान में 180 नहीं चेज हो पा रहा है। आपके पास विराट कोहली हो, चेज मास्टर जिसे कहा जाता है, तो आप चेज नहीं कर पा रहे। फैफ डु प्लेसी हैं, जो कि ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं ओपनिंग में। और मिडिल ऑर्डर में आपके पास ग्लेन मैक्सवेल जैसा बल्लेबाज हो, जिसने अफगानिस्तान को एक तरफा मैच हरा दिया था। अफगानिस्तान से बिल्कुल मैच छीन करके लेकर के आ गए थे। देखा जाए तो ऐसी टीम के पास जब बड़े बड़े बल्लेबाज हो और बॉलिंग में रीश टॉफली को मौका दिया गया। रीश टॉफली भी बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन कल जो है उनकी गेंदबाजी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। और आरसीबी लखनऊ सुपर जायंट से हार गई। अब हार हारी तो हारी, लेकिन एक होम ग्राउंड का जो एक फ्लेवर चल रहा था इस आईपीएल 2024 में, कि होम ग्राउंड वाली टीम जीत रही थी, लेकिन अब ये फ्लेवर बदल चुका है। अब सामने वाली टीम जीत रही है, आपके होम ग्राउंड में जा करके सामने वाली टीम वहीं आपको बता दें कि आरसीबी पिछले साल भी लखनऊ से बैंगलोर में मैच नहीं जीत पाई थी। आरसीबी ने पिछली बार 200 लमसम 11 या 12 ऐसे कुछ रन बनाए थे। वही लखनऊ सुपर जायंट ने चेस कर लिए थे, जब लास्ट बॉल पर एक रन चाहिए था। आवेश खान का वो आवेश दिखा था जब उन्होंने हेलमेट पटक करके फेंका था। वहीं से गौतम गंभीर और विराट कोहली की राइवलरी थोड़ी सी उठी थी, फिर उसके बाद शांत हो गई। लेकिन आज 2024 में कल जब मैच हुआ तो फिर से वही हालात रहे। लड़ाई वाले नहीं थे, लेकिन आरसीबी की मैं हालात की बात बताऊं तो आरसीबी ये मैच हार चुकी है लखनऊ सुपर जायंट से। बात करें मैच की तो लखनऊ ने पहले बैटिंग करी और बैटिंग में शुरुआत बहुत अच्छी रही क्विंटन डिकॉक की। केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, लेकिन एक क्विंटन डिकॉक टिके रहे और अच्छी एक पारी खेली। लगभग 80 रन की पारी खेली और तेज स्ट्राइक रेट से खेली। लेकिन तब बीच में एक लखनऊ सुपर जायंट्स जो है लड़खड़ा गई थी। लग नहीं रहा था कि इतना स्कोर पहुंच पाएगा जिस हिसाब से वो लोग खेल रहे थे। लेकिन फिनिशर आए, जो कि निकोलस पूरन है, आरसीबी के फिनिशर, और उन्होंने जो ताबड़तोड़ पारी खेली, शायद वहीं से जो है ये मैच लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ झुक गया पूरी तरीके से। क्योंकि जो लखनऊ सुपर जायंट्स मैच लग रहा था 160 पर ही बना पाएगी, उसने 180 रन बना दिए, 181 रन बना दिए, 182 रन का टारगेट आरसीबी को दिया। निकोलस पूरन की वो पारी से शायद आरसीबी का मनोबल वहीं से टूट गया। और मुझे लगता है वो निकोलस पूरन की पारी से पूरा मैच जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी की गेंदबाजी इतनी खराब रही कि निकोलस पूरन ने जो मारा है, सबको मारा है, चाहे वो रीस टॉफली हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो। मोहम्मद सिराज जैसा गेंदबाज अब आपके 4 ओवर में लगभग 12 के रन रेट से रन दे, 4 ओवर में 50 रन दिए मोहम्मद सिराज ने लगभग। वहीं रीस टॉफली को मौका दिया गया था। रीस टॉफली ने भी ठीक ठाक रन पिटाई हुई है। देखा जाए सीबी के पास बैटिंग तो है, लेकिन वो बैटिंग भी नहीं कमाल कर रही है। और बॉलिंग में तो कुछ है नहीं, सिर्फ मोहम्मद सिराज है, क्योंकि सिराज भी इस समय बहुत महंगे पड़ रहे हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बीच में अंसारी जोसेफ थे, उनको बैठाल करके रीस टॉफली को मौका दिया गया। लेकिन रीस टॉफली भी पहला मैच खेले हैं, ये हालांकि एक विकेट उन्हें मिला, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए। वहीं जब आरसीबी की टीम चेस करने उतरी विराट कोहली और फैफ डु प्लेसी के साथ, शुरुआत से ही केएल राहुल ने स्पिनर्स को लगा के रखा था, जिन्होंने अपना स्पिन का जाल ऐसा बिछाया कि शुरुआत में ही दोनों को बांध करके रखा हुआ था, हालांकि रन नहीं दे रहे थे। और बीच में विराट कोहली ने हाथ खोले और रन रेट को बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन फिर स्पिनर्स के जाल में वो ऐसा फंस गए कि वो कैच आउट हो गए जा करके। और कुछ ही टाइम बाद फैफ डु प्लेसी, जो कि कमाल के बल्लेबाज हैं, लेकिन वो रन आउट हो जाते हैं। फिर रजत पाटीदार को भेजा जाता है वहाँ पर। रजत पाटीदार आते हैं। रजत पाटीदार भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाते हैं। और फिर उनके साथ ग्लेन मैक्सवेल, जो कि द बिग शो, जिनको हम सब जानते हैं, आप और हम, ग्लेन मैक्सवेल की क्या क्लास है। लेकिन ऐसी क्लास चल रही है इस समय पे कि चल ही नहीं रही है, क्या कहें कि 0 पर आउट होकर के गए दूसरी गेंद पर। वो जो बाउंसर मारी थी मयंक यादव ने, भाई कमाल की बॉलिंग रही आज लखनऊ की।
बंदे ने 150 155 की स्पीड से गेंद फेंकी कि मैक्सवेल जैसा बल्लेबाज जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला हुआ, जिनको बाउंसर वाउंसर खूब भाती है, बहुत पसंद आती है, वैसा बल्लेबाज जो है वो बाउंसर नहीं खेल पाया और महज दूसरी गेंद पर ही आउट हो गया। फिर कैमरन ग्रीन जो कि बहुत दिग्गज बल्लेबाज हैं, ये ऑलराउंडर हैं, उनको जो बोल्ड मारा था मयंक यादव ने, वो क्लास थी भाई, देखने लायक था कि उन्होंने, उनको गेंद जो है समझ में नहीं आई कब गेंद आई, कब स्टंप पे आकर के चली गई, और शायद वहीं से ही मैच खत्म हो गया। द फिनिशर दिनेश कार्तिक भी कुछ कमाल नहीं कर पाए और महज लखनऊ लखनऊ ने मैच बहुत ही आसानी से जीत लिया। वहीं आरसीबी जो है अब कैसे क्या वापसी करती है यहाँ पर, क्योंकि चिन्नास्वामी में हारना बहुत बड़ी बात है उनके लिए, और 180 चेज़ ना कर पाना उस ग्राउंड में जहाँ 2-200 बन जाते हैं, वहाँ 180 चेज़ नहीं हो पा रहे हैं। शायद आरसीबी जीतना ही नहीं चाहती, मुझे लगता है, या जीतना भूल चुकी है।